नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आपके लिए लाए हैं सीडीपी, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन आपका संभावित क्वेश्चन लाए हैं जो आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। मनोवृत्ति में परिवर्तन से नहीं, व्यवहार में परिवर्तन से नहीं। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये आपका राइट आंसर है। बाकी चौथा अनुभूति में परिवर्तन से गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज बोता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है वातावरण। तो स्कूल जो है सो केवल वातावरण ही की शिक्षा ही नहीं देता है, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। समाजीकरण, समाजीकरण में हर एक चीज़ आ जाता है, शिक्षा भी आ जाता है और सामाजिक व्यवहार भी आता है। भौतिक संरचना में इससे कोई लेना देना नहीं, अभिप्रेरणा नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, रोट लर्निंग, रटंत विद्या को हमारा एनईपी जो है सो प्रमोट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। केवल वाला ऑप्शन रहेगा तो आप आंख मूंद करके काट दें। तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चौथा है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक, फिर आ गया यहाँ पर हमारा केवल, तो ये हमारा कट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्गत स्केप फोल्डिंग दर्शाता है। वही जो हल्का हल्का सपोर्ट जो होता है उसको स्केप फोल्डिंग कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, नहीं, विधि का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। सीखने में, दूसरा ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, अस्थायी वही जो हल्का हल्का सपोर्ट इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट आंसर न बता करके हिंट दे दे करके जो सपोर्ट किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो होता है स्कैफोल्डिंग। तीसरा है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति, नहीं, रिवीजन नहीं। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को, मात्रा से कोई लेना देना नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, मतलब नहीं वाला चुनना है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, तो ये तो समावेशी कक्षा का क्या है, विशेषता है, उसकी विशेषता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कहने का मतलब है समावेशी जो कक्षा होगा तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हर टॉप लेवल के बच्चे को ही बैठाएंगे, टॉप इंटेल वाले बच्चे को। उसमें आपको जो है सो हर लेवल के बच्चे को बैठाना है और उसको पढ़ाना है, वही समावेशी कक्षा कहलाएगा। अगला है अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, नहीं। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। निर्मित करना, भ्रांति निर्मित करने से क्या होगा, बच्चा और पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पहचानना, हाँ, बच्चों को भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है कि हाँ ये भ्रांति है और ये जो है सो ऑथेंटिक बात है या ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है। अनदेखा करना तो करना ही नहीं, प्रचारित करना, उसको रिवेल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बच्चे पर इसका बुरा असर होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। संवेदी प्रेरक अवस्था में, नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये याद रखेंगे, जीन पियाजे आएगा। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की
अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, पहचानने का प्रयास, तो वही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है सो उसकी मातृभाषा जो वहाँ के लोग बोलते हैं तो वही सीख रहा है, और दूसरा बच्चा जो है उसकी वो मातृभाषा नहीं है लेकिन सेकेंडरी उसके लिए भाषा है, तो दोनों एक समान की गलती क्या होगी दोनों के लिए? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। आधिकारिक सामान्यीकरण नहीं होगा, सरलीकरण नहीं होगा, विकासात्मक, ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सृजनात्मक का पोषण कौन सा ऑप्शन करेगा? प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी हर एक विद्यार्थियों को उनका जो भी मतलब उनकी नीड है, लर्निंग नीड है, उसको आप फुलफ़िल करेंगे और उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उनके मन में जो भी डाउट हो बिना कोई डर के, बिना कोई झिझक के वो आपसे कर सके, अपने शिक्षक से कर सके या शिक्षिका से। तो वो होता है सृजनात्मक का पोषण होता है, उसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है उसमें। और नहीं तो डांट डपट होगा, मारपीट होगा तो वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। अगला है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना नहीं। परीक्षा में अच्छे अंक वाली जो भी ऑप्शन आएंगे काट देंगे। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या क्या है। इनमें पहला ऑप्शन है, इनमें विचारों और धारणाओं की संचार की गुंजाइश हो, नहीं। यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, ये आपका राइट आंसर है। मतलब भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल तभी मानी जाएगी जब उसको पढ़ने से, समझने से आपके मन में नए विचार आए, नई संभावनाएं आपके मतलब मन में उत्पन्न हो, तो वो भाषा के अच्छे गुणों का एक सूचक है। उसके बाद है, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, नहीं। यह शब्दों के उच्चारण और उनके वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है, नहीं, ये नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? तो देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या क्या है। पहला ऑप्शन है असंदर्भित पाठ्यक्रम, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका करिकुलम, जो भी आपका सिलेबस है, अगर प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो क्या होता है कि जब भी आप कोई बुक पलटेंगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, मैथ्स हो, तो देखते होंगे कि लेवल जो है सो लो लेवल से स्टार्ट होता है और हाई लेवल तक जाता है। लेकिन अगर वो सिलेबस में हाई लेवल पहले ही सेट हो, आपका एक्सरसाइज, उसके बाद लो लेवल हो, तो इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वॉक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अगर कोई बच्चा खुद में मतलब बात कर रहा है, खुद से खुद में डिस्कस कर रहा है, तो शिक्षक की नज़र अगर पड़े उस बच्चे पर, तो शिक्षक का क्या रिएक्शन होना चाहिए? पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, उसे हतोत्साहित करनी चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रीयता को बढ़ावा देता है, नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन है, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है, नहीं, बच्चा ध्यान भंग नहीं कर रहा है, वो जो भी है उस चीज़ को खुद से टॉक करके उसको एनालाइज कर रहा है। और हतोत्साहित वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको तो निगेटिव ही मान के चलेंगे। तीसरा ऑप्शन है, उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चौथा ऑप्शन है, उसे प्रोत्साहित करनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। तो जो स्कूल में शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्ति हो जाएगी तो शिक्षक का काम क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से
आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है गुणज वैकल्य, नहीं। पठन वैकल्य, ये भी नहीं। भाषा वैकल्य, जी हाँ। गति समन्वय वैकल्य, नहीं। इससे क्या होता है कि ये जो मतलब आँख और हाथ का जो एक्सप्रेशन होता है, शाइन होता है, वो एक तरह का लैंग्वेज होता है। हाँ, लैंग्वेज होता है, मोड ऑफ मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे से मतलब ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम होता है, वो साइन लैंग्वेज इसको बोलते। तो दोस्तों अब आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। अनुचित यानी निगेटिव हमें चुनना है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। मतलब अनुचित हमको चुनना है। ये सब तो उचित बात है, लेकिन चुनना हमें अनुचित है। तीसरा नंबर है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। ये आपका करेक्ट आंसर है। अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, ये भी आपका नहीं होगा। और बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। और अंतिम क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे लगभग कह सकते हैं 100, 200, 500 वीडियो बनाने का एनर्जी आ जाता है। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो एक प्यारा सा रिक्वेस्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अंतिम क्वेश्चन है आज के वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। यानी सामाजिक बुराइयों को कम करने का जो मोड है, माध्यम है, उसको हम खोजते हैं ऑप्शन में कहाँ है। प्रभावी विधिक प्रावधान, ये गलत है आपका। तीव्र आर्थिक विकास, ये भी गलत है। तीव्र आर्थिक विकास होगा तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि समाज में बुराई खत्म हो जाएगा, हो सकता है बढ़ ही जाए। सार्वभौमिक शिक्षा, जी हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। वांछित सामाजिक परिवर्तन, नहीं। सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ? पढ़ाई, किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक व्यवहारिक हर तरह का ज्ञान होने से जो सामाजिक बुराइयां हैं उसमें ख़त्म तो नहीं होता है, कमी आ सकती है। तो फाइनली हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।